इंद्रियों पर नियंत्रण एक आवश्यक विषय वाणिपीडिया से इंद्रियों को नियंत्रित करके या योग विनियमन की प्रक्रिया से कोई व्यक्ति अपनी आत्मा, परमात्मा, दुनिया और उनके अंतर संबंध की स्थिति को समझ सकता है। इंद्रियों पर नियंत्रण से सब कुछ संभव है। गहरे पारिवारिक स्नेह के कारण हम इंद्रियों को नियंत्रित करने और अपनी आध्यात्मिक चेतना को बेहतर बनाने के अपने मुख्य कर्तव्य को भूल सकते हैं। हमें इंद्रियों पर नियंत्रण करना सीखना चाहिए। यही सभ्यता है। कुत्ता बिल्ली बनना सभ्यता नहीं है। कुत्ता सभ्यता, बिल्ली सभ्यता, सुअर सभ्यता, ऊंट सभ्यता। स्वतंत्रता के नाम पर अप्रतिबंधित इंद्रिय तृप्ति की अनुमति दी गई है, जो विनाशकारी है। जो कृष्ण चेतना में नहीं है, वह कृत्रिम दमन द्वारा इंद्रियों को नियंत्रित करने में कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः असफल होना निश्चित है, क्योंकि इंद्रिय सुख के बारे में थोड़ा सा विचार भी उसे अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उत्तेजित कर देगा। जो भक्ति पूर्वक कार्य करता है, जो पवित्र आत्मा है और जो अपने मन और इंद्रियों को वश में रखता है, वह सभी को प्रिय है और सभी उसे प्रिय हैं। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोट्स कंट्रोल 10 एनसेज श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 10 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण एक भक्त के लिए ब्रह्म तेज में विलीन होने की प्रक्रिया को नारकीय माना जाता है और इंद्रियों को नियंत्रित करने में सक्षम होने के लिए योग शक्ति या योग शक्ति की प्रारंभिक पूर्णता स्वचालित रूप से प्राप्त की जाती है। जहाँ तक उच्च ग्रहों की ओर बढ़ने की बात है, एक भक्त इसे केवल मतिभ्रम मानता है। एक भक्त का ध्यान केवल भगवान की शाश्वत प्रेम सेवा पर केंद्रित होता है और इसलिए मृत्यु की शक्ति का उस पर कोई प्रभाव नहीं होता है। ऐसी भक्तिपूर्ण स्थिति में एक पूर्ण योगी अमर ज्ञान और आनंद की स्थिति प्राप्त कर सकता है। श्रीमद्भागवत 3.27-30। चाहे कोई व्यक्ति जंगल में हो या घर पर, यदि वह भगवान चैतन्य की भक्ति में लगा हुआ है तो वह एक मुक्त व्यक्ति है। जिसने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं किया है, उसके लिए जंगल में जाकर तथाकथित योगी बनना व्यर्थ है। चूंकि उसका अनियंत्रित मन और इंद्रियां उसके साथ चल रही हैं, इसलिए वह गृहस्थ जीवन त्याग कर और जंगल में रहकर भी कुछ हासिल नहीं कर सकता। श्रीमद्भागवत 5.1-17। धीरे धीरे जैसे जैसे मन उत्तरोत्तर आध्यात्मिक होता जाता है, इसे इंद्रिय गतिविधियों से हटा दें और बुद्धि द्वारा इंद्रियों को नियंत्रित किया जाएगा। भौतिक गतिविधियों में लीन मन को भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है और पूर्ण पारलौकिक चेतना में स्थिर किया जा सकता है। व्यक्ति को श्रवण, जप आदि की विभिन्न भक्ति गतिविधियों के द्वारा भगवान की दिव्य प्रेम पूर्ण सेवा में संलग्न होना चाहिए। यदि उचित मार्गदर्शन के तहत किया जाए तो ये अशांत मन के लिए भी प्रगति का सबसे निश्चित मार्ग है। श्रीमद्भागवत 2.1-18। इस शरीर की कीमत क्या है? यह विभिन्न बीमारियों का एक स्रोत मात्र है। तथाकथित दार्शनिक, वैज्ञानिक और राजनेता इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन फिर भी वे अस्थायी खुशी की आकांक्षा रखते हैं। खुशी प्राप्त करना बहुत कठिन है, लेकिन क्योंकि वे अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने में असमर्थ हैं, वे भौतिक संसार की तथाकथित खुशी के पीछे भागते हैं और कभी भी सही निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते हैं। श्रीमद्भागवत 7.9-25। ब्राह्मणों, बुद्धिमान पुरुषों, प्रशासनिक पुरुषों, व्यापारिक समुदाय और मजदूर वर्ग को सभी वैदिक ग्रंथों में उल्लिखित व्यावसायिक कर्तव्यों के संदर्भ में विशेष गुण प्राप्त करने चाहिए। बुद्धिमान पुरुषों के लिए इंद्रियों पर नियंत्रण रखना सबसे आवश्यक योग्यता है। ये नैतिकता का आधार है। यहाँ तक कि वैध पत्नी के साथ भी यौन संबंध को नियंत्रित किया जाना चाहिए और इससे पारिवारिक नियंत्रण अपने आप हो जाएगा। यदि कोई बुद्धिमान व्यक्ति वैदिक जीवन शैली का पालन नहीं करता है तो वह अपनी महान योग्यताओं का दुरुपयोग करता है। श्रीमद्भागवत 1.9-26। जीवन के आरंभ से ही जो लोग अजितेंद्रिय होते हैं, जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख सकते, उन्हें केवल इंद्रिय संतुष्टि के लिए शिक्षित किया जाता है, जैसा कि हमने पश्चिमी देशों में देखा है। इस प्रकार जीवन की पूरी अवधि, यहाँ तक कि 100 वर्ष भी बर्बाद और दुरुपयोग हो जाती है और मृत्यु के समय व्यक्ति दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है, जो शायद मानव नहीं हो सकता है। 100 वर्षों के अंत में जिसने तपस्या के जीवन में मनुष्य के रूप में कार्य नहीं किया है, उसे निश्चित रूप से बिल्लियों, कुत्तों और सुअरों जैसे शरीर में फिर से जन्म लेना होगा। इसलिए कामुक इच्छाओं और इंद्रिय तृप्ति का ये जीवन अत्यंत जोखिम भरा है। श्रीमद्भागवत 7.6-8। प्रहलाद महाराज पूरी तरह से एक योग्य ब्राह्मण के रूप में सुसंस्कृत थे,
बहुत अच्छे चरित्र वाले थे और परम सत्य को समझने के लिए दृढ़ थे। उनका अपनी इंद्रियों और मन पर पूरा नियंत्रण था। परमात्मा की तरह वह हर जीवित इकाई के प्रति दयालु थे और सभी के सबसे अच्छे दोस्त थे। सम्मानित व्यक्तियों के साथ वह बिल्कुल एक नौकर की तरह व्यवहार करते थे। गरीबों के लिए वह एक पिता की तरह थे। अपने बराबर के लोगों के साथ वह एक सहानुभूतिशील भाई की तरह जुड़े हुए थे और वह अपने शिक्षकों, आध्यात्मिक गुरुओं और बड़े गुरु भाइयों को सर्वोच्च व्यक्तित्व के समान मानते थे। देवत्व का श्रीमद्भागवत 7.4 31 से 32। अपनी इंद्रियों और मन को नियंत्रित करने में अयोग्य मूर्ख देहधारी जीव अपनी इच्छाओं के विरुद्ध भौतिक प्रकृति के गुणों के प्रभाव के अनुसार कार्य करने के लिए मजबूर होता है। वह रेशम के कीड़े की तरह है जो कोकून बनाने के लिए अपनी लार का उपयोग करता है और फिर उसमें फंस जाता है, जिससे बाहर निकलने की कोई संभावना नहीं होती है। जीव स्वयं को अपनी सकाम गतिविधियों के जाल में फंसा लेता है और फिर उसे खुद को मुक्त करने का कोई रास्ता नहीं मिल पाता है। इस प्रकार वह सदैव हतप्रभ रहता है और बार बार उसकी मृत्यु हो जाती है। श्रीमद्भागवत 6.1 52। यदि कोई व्यक्ति परिवार के भरण पोषण के कर्तव्य में अत्यधिक संलग्न होकर अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख पाता है, तो उसके हृदय का केंद्र धन संचय करने में लगा रहता है। यद्यपि वो जानता है कि जो दूसरों का धन लेता है उसे सरकार के कानून द्वारा और मृत्यु के बाद यमराज के कानूनों द्वारा दंडित किया जाएगा, फिर भी वह धन प्राप्त करने के लिए दूसरों को धोखा देना जारी रखता है। श्रीमद्भागवत 7.6 16। यदि कोई व्यक्ति जीवन के प्रारंभ से ही भक्ति में संलग्न रहता है, तो वह आसानी से वैराग्य विद्या या शक्ति वैराग्य प्राप्त कर लेता है और अपनी इंद्रियों का नियंत्रक जितेंद्रिय बन जाता है। जो व्यक्ति पूरी तरह से भक्ति सेवा में संलग्न होता है, उसे गोस्वामी या स्वामी, इंद्रियों का स्वामी कहा जाता है। जब तक कोई इंद्रियों का स्वामी न हो, उसे जीवन के त्याग क्रम संन्यास को स्वीकार नहीं करना चाहिए। इंद्रिय सुख के प्रति प्रबल प्रवृत्ति ही भौतिक शरीर का कारण है। पूर्ण ज्ञान के बिना कोई भी भौतिक आनंद से अनासक्त नहीं हो सकता है, लेकिन जब तक वे उस स्थिति में नहीं है, वह घर लौटने, भगवान के पास लौटने के लायक नहीं है। श्रीमद्भागवत 7.6.9